हे गाइस, द फाइनेंस टेक में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। आपने कहीं ना कहीं शेयर बाज़ार या फिर स्टॉक मार्केट का नाम ज़रूर सुना होगा। और अगर मैक्सिमम अगर हो सकता है आपने कोई मूवी देखी होगी, जैसे बाज़ार मूवी हो गई या स्कैम 1992 हो गई, ठीक, तो जो कि स्टॉक मार्केट पर बेस्ड मूवीज़ हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपने मूवीज़ देखी होंगी और इन मूवीज़ को देखकर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक, तो स्टॉक मार्केट में पैसा तो बहुत है, ये तो बिल्कुल एकदम सत्य है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा आता है, मतलब अर्न कैसे करते हैं और पैसा कैसे जाता है, इस पर भी बात करेंगे। कहते नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था और उसका पैसा डूब गया, तो वो जाता कैसे है उस पर भी बात करेंगे। एक तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है जिसको हमारे समाज या फिर हम अगर नॉर्मल बात करें, हमारे इंडियन फैमिलीज़, मैक्सिमम इंडियन फैमिलीज़ स्टॉक मार्केट को क्या कहती हैं, ये एक तरीके का जुआ है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी पैसा ना लगाएं। ठीक, तो हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या एक्चुअल में स्टॉक मार्केट जुआ है या कोई बैट लगाते हैं उसमें पैसा आया या गया, वैसा कुछ है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट या शेयर बाज़ार होता क्या है। ठीक, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं। कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं मतलब कंपनी के अंदर आप डायरेक्ट उस कंपनी के मालिक से जाकर तो ले नहीं सकते कि साहब हमें अपने कंपनी में कुछ हिस्सेदारी दे दो, तो वो कंपनी का मालिक ऐसे तो हिस्सेदारी देता नहीं है। तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जहाँ पर उस कंपनी में शेयर ले सकता है, मतलब उस कंपनी में अपना पैसा लगा सकता है। तो शेयर बाज़ार एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप शेयर बेच सकते हो, शेयर खरीद सकते हो। ठीक, ये एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है शेयर बाज़ार की। अब शेयर बाज़ार में दो चीज़ें रोल प्ले करती हैं। पहला, शेयर बाज़ार के यूँ समझ लीजिए दो टाइप हैं या दो हिस्से हैं, एक NSE होता है और एक BSE होता है। NSE क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, मतलब ये भी नेशनल लेवल का एक वो है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप, जिसके माध्यम से डिफरेंट जो कंपनीज़ होती हैं वो इनमें लिस्टेड हो जाती हैं, NSE और BSE में। ठीक, BSE क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। NSE में और BSE में दोनों एक ही चीज़ है, बट इसको दो तरीके से बांट दिया गया है। एक ही कंपनी दोनों जगह लिस्टेड होती है, मतलब दोनों जगह अपना रजिस्टर्ड करा रखी होती है कि आप उस कंपनी के शेयर्स अगर लेना चाहते हैं तो NSE पर जाकर उस कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं। ठीक, और या BSE पर जाकर उस कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं। एक तरीके का प्लेटफॉर्म, एक माध्यम बन गया है कि आप कंपनी में डायरेक्ट ना जाके इनके थ्रू आप जा सकते हो। ठीक, अब NSE और BSE में शेयर खरीदने या बेचने से पहले, उससे पहले भी आपको एक बंदे की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रोकर, या फिर आम भाषा में बोलते हैं दलाल। दलाल का होना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या BSE डायरेक्ट आपके साथ में प्ले नहीं करती, वहाँ पर आपको एक डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ता है। ठीक, डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए वो ब्रोकर का काम होता है डीमेट अकाउंट खोलना। अब ब्रोकर में कौन लोग होते हैं, ब्रोकर में आपके एक डिस्काउंट ब्रोकर होता है और एक वो ब्रोकर होता है जो चार्जेस ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट ब्रोकर में आपका ज़ीरोधा आ जाता है। ठीक, ज़ीरोधा आ गया, एंजल ब्रोकिंग आ गया, एम स्टॉक आ गया, माई स्टॉक आ गया, बहुत सारे ऐसे हैं, ग्रो आ गया, बहुत सारे ऐसे ये डिस्काउंट ब्रोकर हैं। डिस्काउंट ब्रोकर वो होते हैं जिनमें या तो आप बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट, मतलब उनके कोई चार्जेस नहीं होते, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होते, या होते भी तो बहुत माइनर लेवल पे होते हैं। ठीक, और जो फुल ब्रोकर होते हैं जैसे बैंक, ICICI सिक्योरिटी, HDFC सिक्योरिटी, बहुत सारी बैंक्स होती हैं जो म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कराती है, तो उनके कुछ चार्जेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो टाइम टू टाइम आपको सजेशन भी देंगे कि कब निकालना है, कब बेचना है। तो इस वजह से उनके कुछ हिडन चार्जेस या वैसे चार्जेस बहुत होते हैं। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं और डिस्काउंट ब्रोकर के साथ में डील करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर चार्जेस कम पड़ते हैं और वो आराम से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं। अब डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए क्या होता है, आपका एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है।
ठीक। और बैंक अकाउंट के लिए नॉर्मल आपको पता है पैन कार्ड और आधार कार्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर बहुत सारे लोग या कोई भी अगर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहता है और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो अब आपको पता लग गया कि स्टॉक मार्केट क्या है। एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा बाज़ार समझ लो जहाँ पर आप शेयर बेचना और ख़रीद रहे हैं ब्रोकर के माध्यम से। ब्रोकर आपको NSE और BSE से उठाकर देता है और NSE BSE उन पर्टिकुलर कंपनीज़ के साथ में डील करता है, ठीक। एक ये नॉर्मल चीज़ हो गई। अब स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे आता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए क्या होता है, यहाँ पर 3 टाइप्स होते हैं, 3 टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हो। पहला जो होता है इन्वेस्टिंग के थ्रू, मतलब किसी कंपनी के शेयर्स आपने खरीद लिए और उसको लंबे समय तक 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल यहाँ तक के 20-20 साल तक लोग उसको रखते हैं, ठीक। तो उसके माध्यम से भी पैसा कमाया जाता है। सपोज आपने किसी कंपनी का एक स्टॉक लिया, 100 रुपये का लिया, वो 1 साल के बाद 200 रुपये का हो गया, तो वहाँ पर आपको क्या हुआ, 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 100 रुपये के प्रॉफिट में मतलब वहाँ पर 100 का 200 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपको वहाँ पर 100% के रिटर्न मिले, मतलब विदिन 1 ईयर आपको 100% के रिटर्न मिले। 100% रिटर्न का मतलब आपका पैसा डबल हो गया 1 साल में। ये होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के साथ साथ में अब जो दूसरा टाइप होता है स्टॉक मार्केट से अर्निंग का, वो होता है डिविडेंड, ठीक। डिविडेंड का हिंदी मतलब होता है लाभांश। जब भी कंपनी अपना 3 मंथ्स का या क्वार्टरली बेसिस अपना अर्निंग शो करती है या ईयर का अर्निंग शो करती है, ठीक, तो उसमें क्या होता है, कंपनी अर्निंग जब शो करती है तो कंपनी को प्रॉफिट, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, ठीक। उस प्रॉफिट को वो क्या काम करती है, जितने भी शेयर्स होल्डर होते हैं, ठीक, तो प्रति शेयर होल्डर के हिसाब से जो उसका फेस वैल्यू आगे समझा दूंगा, या फिर थोड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी होती है वो कभी समझाएंगे। फेस वैल्यू के हिसाब से मतलब 100 रुपये की अगर कंपनी का शेयर 100 रुपये का है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है 5 रुपये का है, तो वो फेस वैल्यू का हो सकता है 1% दे। फेस वैल्यू का 1% मतलब आपके पास अगर एक शेयर है कंपनी का, तो आपको 5 रुपये पर शेयर पे देगी कंपनी। चाहे वो 100 रुपये का स्टॉक हो या 200 रुपये का हो, वो उसकी कुछ शेयर की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, ना कि उसके प्राइस पर, ठीक है। प्राइस हो सकता है 1000 हो 2000 हो स्टॉक का, बट जो डिविडेंड पे करेंगे वो आपको क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने शेयर्स हैं। अगर 400 शेयर्स हैं, ठीक, 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 4 पंजे 20 मतलब 2000 रुपये आपको पे कर दिया जाएगा, ठीक। तो इस हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी को जो अर्निंग होती है लास्ट में जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स में बांट देती है, ठीक, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। फेस वैल्यू का 10% भी कर देती है, 100% भी कर देती है। 100% मतलब डबल कर देती है फेस वैल्यू। अगर कंपनी का फेस वैल्यू 5 है तो उसका 10 रुपये दे देती है, ठीक। तो इस तरीके से आपको डिविडेंड से अर्निंग हो जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक। एक तीसरा अर्निंग स्टेप होता है, वो होता है ट्रेडिंग का। आपने ट्रेडिंग मोस्टली यही सुना होगा कि दुकान वाला है वो ट्रेडिंग करता है। सपोज पीछे से माल खरीद के लाता है, 2 दिन रखता है अपने पास और आगे को बेच देता है, ठीक। तो वहाँ पर क्या होता है, उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन बचता है वो अपने पास रख लेता है। ये होता है ट्रेडिंग। पीछे से माल है, आगे बेच दिया, बीच में अपना मुनाफा कमा लिया, होती है ट्रेडिंग, ठीक। आपने ये मोस्टली सुना होगा, ट्रेडिंग किसी भी ऑब्जेक्ट की होती है। स्टॉक मार्केट के अंदर भी ट्रेडिंग होती है। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, ठीक, आपने 10 शेयर खरीदे, 10 शेयर का क्या हुआ, आपको 10 शेयर 1000 रुपये के पड़े, ठीक। आपने क्या काम करा, वो 10 शेयर क्या काम करा, 2 दिन या 3 दिन रखे अपने पास, फिर देखा उसका 1050 रुपये प्राइस हो गया, ठीक। 1050 रुपये प्राइस हो गया और आपने उसको तुरंत बेच दिया, ठीक। अब बेच दिया मतलब आपने आज या 2-3 दिन में बेच दिया, मतलब अभी आपने खरीदा 2-3 दिन के अंदर बेच दिया, ठीक। अपना प्रॉफिट अपने पास रख लिया। वो जितना 50 रुपये का पर शेयर का जो आपका प्रॉफिट हुआ वो आपने अपने पास रख लिया, ठीक। तो क्या हुआ, ये आपने स्टॉक्स या शेयर्स की ट्रेडिंग की। मतलब लॉन्ग टर्म अगर लंबे समय तक अगर आप वो शेयर रखते हो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तो वो इन्वेस्टिंग हो जाती है।
अगर वो कम समय के लिए रखते हो, 3 मंथ 6 मंथ के अंदर रखते हो या सेम डे में बेच देते हो, खरीद के बेच देते हो, तो वो होती है ट्रेडिंग। ठीक है, तो ट्रेडिंग से भी इस तरीके से पैसा कमाया जाता है। और ट्रेडिंग जो होती है, एक वर्ड आपने और सुना होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे में क्या होता है, सेम डे में खरीदना होता है और सेम डे में बेचना होता है। ठीक, अब ट्रेडिंग से अब मैं और ज़्यादा थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो नॉर्मल आप शेयर खरीद और बेच सकते हो, कंपनी का शेयर खरीदा आपने, ठीक, और उसको बेच दिया। अब क्या होता है, उसके बाद में होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग में ज़्यादा पैसा नहीं है, ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा है, क्योंकि इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा समय लेती है, इन्वेस्टिंग कई सालों में पैसा डबल करती है, और ट्रेडिंग सेम डे में या नेक्स्ट डे में या आपको विद इन 1 मंथ बहुत ज़्यादा उसको आपका पैसा मल्टीपल कर देती है। ठीक, तो ट्रेडिंग के अंदर जो मल्टीपल करती है चीज़ वो होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो लुक्रेटिव चीज़ है, जिसकी तरफ हमारे यूथ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग यूँ समझ लीजिए, ये अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं तो ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया आपका, जैसे आपने इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस मतलब किसी भी चीज़ का, मतलब बाइक का इंश्योरेंस कराया, तो वहाँ आपको कुछ प्रीमियम देना होता है। प्रीमियम मतलब 1000 रुपये का प्रीमियम दिया, जो आपकी बाइक है वो उसकी कीमत तो सपोज मान लो 50,000 रुपये कीमत है, तो आपने उसका इंश्योरेंस कराया कि गाड़ी कभी टूटेगी तो आपको 50 रुपये, मतलब वो अगर काम हो जाए, अगर गाड़ी टूट टाट गई, कहीं लग गई, तो आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे, और उसके लिए आपको 1000 रुपये का आपने प्रीमियम भरा। ठीक, तो वो जो प्रीमियम है, हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, प्रीमियम पे काम कर रहे हैं। ठीक, अब हमें क्या है, हम अब जैसे बहुत सारी कंपनी हैं, जैसे जिसका 2000 रुपये का स्टॉक है, तो हम 2000 रुपये का स्टॉक जो है उसके 2000 रुपये के 1000 स्टॉक नहीं खरीद सकते। मतलब हमारे पास इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो हम इतने बड़ा लॉट नहीं खरीद सकते साहब। यार 2000 रुपये प्रति शेयर है और हमें 1000 क्वांटिटी खरीदनी है, तो यार 20 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम। तो वहाँ पर उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर प्रीमियम का सिस्टम दिया गया है। यहाँ पर क्या होता है कि 2000 के स्टॉक जिसका 2000 रुपये प्राइस है, उस स्टॉक के 1000 क्वांटिटी भी आप ले सकते हो, बट वर्क काय पे होगा, प्रीमियम पे होगा। जैसे 2000 के प्राइस, 2000 का जो शेयर प्राइस है उसका प्रीमियम मान लो 20 रुपये हो सकता है यहाँ पर, तो 20 रुपये के हिसाब से आप 1000 की क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हो सिर्फ प्रीमियम भरकर। ठीक, तो ये होता है ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन के अंदर आपने प्रीमियम भर के 1000 की क्वांटिटी, जो प्रीमियम है 20 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपने यहाँ पर खरीद लिया। अब क्या हुआ, अब जो आपने ख़रीदा उसकी एक टारगेट वैल्यू होती है कि शेयर प्राइस जो है 2000 रुपये का हमने इस समय चल रहा है, और हमारा ये अनुमान है कि इसका 2500 रुपये हो जाएगा विद इन 1 मंथ। ठीक, तो आपने क्या हुआ, विद इन 1 मंथ जो मंथ का लास्ट डे होता है, एक्सपायरी डेट बोलते हैं, उस एक्सपायरी डेट में जो होता है आपका क्लियरेंस हो जाता है कि आपका शेयर प्राइस उतना गया या नहीं गया। अगर उतना गया तो आप सही हो, आपको उतना प्रॉफिट हो गया, अगर नहीं गया तो आपको उतना का लॉस हो गया जो प्रीमियम आपने भरा था। ठीक, पहला। अब क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर, अब ज़रूरी नहीं आप वेट करोगे लास्ट एक्सपायरी डेट का, यहाँ पर आप सेम डे में भी बेच सकते हो। सपोज जैसे जैसे 2000 का प्राइस था, हमने 20 रुपये प्रति प्रीमियम के हिसाब से हमने इन्वेस्टिंग करी थी, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे अगर वो 2050 रुपये भी हो गया, उसका शेयर प्राइस 50 रुपये बढ़ गया, तो यहाँ पर जो 20 रुपये का जो आपका प्रीमियम आपने भरा वो 21-22 रुपये भी हो सकता है। क्या हो जाता है, जैसे प्राइस उधर बढ़ा है, यहाँ पर प्रीमियम बढ़ गया। तो जैसे प्रीमियम बढ़ गया तो आप 2000 मंथ का लास्ट का वेट ना करके आप यहीं पर ही उसको कंप्लीट यहाँ पर अपने स्क्वायर ऑफ कर सकते हो पोजीशन को। यहाँ पर आप 2 या 3 रुपये के प्रीमियम में जो प्रॉफिट बन रहा है, 20 से 22 रुपये हुआ, 2 रुपये प्रति प्रीमियम गुणा आपने 1000 क्वांटिटी उठाई थी। ठीक, 1000 मतलब 2000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट बना के आप निकल सकते हो। ठीक है, सिंपल 2000 रुपये का आपने प्रॉफिट बनाया, तो हम एक्सपायरी का वेट क्यों करें। जो एक्सपायरी होती है वो स्टॉक्स के लिए मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है उसके लिए होता है। ठीक, तो उसमें आप कर सकते हो। ठीक,
अब मैं यहाँ पर बता दूँ, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। इसमें या तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब एक ही दिन में 10 गुना तक, 10 गुना, 5 गुना, 2 गुना, जैसा भी होता है हो जाता है। लेकिन एक ही डे में आपका प्राइस ज़ीरो भी हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन में। तो जो मेरे बिगनर्स हैं इस समय, मैं उनको यही राय दूंगा कि अभी जो है ट्रेडिंग की तरफ ना जाएं। मतलब ट्रेडिंग में नॉर्मल स्टॉक्स की ट्रेडिंग हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग हो, ट्रेडिंग की तरफ ना जाके आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं। और इन्वेस्टिंग में भी आप स्टॉक्स डायरेक्ट ना खरीदें। सपोज स्टॉक्स जैसे किसी कंपनी का स्टॉक है, ICI हो गया, HDFC बैंक हो गया, या फिर बजाज फिनसर्व हो गया, या फिर वरुण बेवरेजेस, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, SBI जो भी है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनके स्टॉक्स डायरेक्ट ना खरीद के अभी आप क्या करो, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो, निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। अब निफ्टी 50 क्या है, ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट आया निफ्टी 50 क्या है। निफ्टी 50 क्या है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ जो हैं वो इसके अंदर उसकी एक लिस्ट बनी हुई है, जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं जो बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं, ठीक। निफ्टी 50 के अंदर जो 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ है वो आती हैं, और इसमें टॉप 50 कंपनीज़ के इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करो। उसमें क्या होगा, आपका पैसा स्टार्टिंग में बहुत सेफ़ रहेगा और आपको धीरे धीरे नॉलेज मिलती चली जाएगी। जब आप या तो निफ्टी 50 में स्टॉक करो, या फिर ऐसे ही निफ्टी 50 का मतलब बैंक निफ्टी भी होता है। बैंक निफ्टी में टॉप जो 50 बैंक्स होती हैं उनका होता है, ठीक, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इनमें जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे धीरे धीरे, जैसे आपने निफ्टी 50 के इंडेक्स में कर दिया, इन्वेस्टमेंट किया, सेम इन्वेस्टमेंट निफ्टी बैंक होता है, निफ्टी IT होता है, मतलब IT's कंपनीज हो गई, इनमें हो गई। तो ये इंडेक्सेस हैं या म्यूचुअल फंड है। स्टार्टिंग में इन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करो आप, जिससे आपको एक व्यू मिल जाएगा कि हाँ जो स्टॉक मार्केट होता है इस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद में आप स्टॉक्स की इन्वेस्टिंग करिएगा, ठीक, स्टॉक्स की इन्वेस्टिंग करिएगा, जिसमें आपको एक सही डायरेक्शन धीरे धीरे मिलेगी, ठीक। उसके बाद में आप जब स्टॉक्स में आ जाओगे, उसके बाद में ट्रेडिंग में जा सकते हो आप। ऑप्शन ट्रेडिंग में जाइए, पहले स्टॉक्स की ट्रेडिंग करिएगा, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग में जाइएगा। और ट्रेडिंग का क्या है कि आप ट्रेडिंग जो है, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, आप 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 1000 रुपीज़ हैं तो उससे भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक। अब क्या होता है, इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी और होती है, रिवार्ड टू रिस्क रेशियो। आपको जैसे सपोज बहुत सारे लोगों की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रैटेजीज़ वर्क करती हैं जिसके हिसाब से आप प्रॉफिट कमाते हो। स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर बहुत सारी, एक स्ट्रैटेजी जैसे सपोज हो गई रिवार्ड टू रिस्क रेशियो 2:1। 2:1 में ये हो गया, अगर मैं किसी कंपनी के अंदर, ठीक, किसी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, या फिर किसी कंपनी क्या, मैं अगर स्टॉक्स में उसका प्रीमियम खरीद रहा हूँ, 1 लाख रुपए मैंने लगाए, ठीक, सपोज कर लो मैंने 1 लाख रुपए लगाए, और 1 लाख रुपए पे मैं 2:1 की स्ट्रेटजी लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक, 2:1 में अगर मुझे प्रॉफिट हुआ 1 लाख पे, मान लो 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, तो और जो लॉस होगा मुझे सिर्फ 25,000 रुपये का होगा यहाँ पर। मतलब प्रॉफिट डबल और लॉस सिंगल, है ना, लॉस का डबल होगा प्रॉफिट। देखो यहाँ पर जो होता है, एक रूल्स बहुत होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, जो रूल्स अपने बना के रखते हैं। जैसे आपने स्ट्रेटजी बना ली 2:1 की, ठीक, 2:1 में क्या हो गया कि मुझे अगर मेरा 50,000 बन गया तो मैं उसको वहाँ से एग्जिट करके निकल जाऊँगा। पूरे मंथ यही स्ट्रेटजी रहेगी, और जहाँ पर मेरा 25,000 लॉस गया तो मैं वहीं से एग्जिट करके निकल जाऊँगा, ठीक। 1 लाख में से 25,000 गया तो अभी मेरे पास 75,000 रुपये पड़ा है, जिसमें मैं दोबारा ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरा इनकेस जो मेरा स्ट्रेटजी है अगर मेरी ख़राब होती है या मेरा एनालिसिस ख़राब होता है तो मैं उसमें जा सकता हूँ, ठीक। और अगर मैं सही हूँगा तो मैं 50,000 कमाऊँगा, गलत होऊंगा तो मेरा 25,000 जाएगा, ठीक। तो मेरा वहाँ 1,50,000 बनेगा, यहाँ पर 75,000 रुपये बचेगा, ठीक। तो रूल और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूल बना के रखो कि 25,000 लॉस में जाना है तो 25,000 पे एग्जिट मार जाओ। मतलब स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, कि स्टॉप लॉस वर्ड होता है जो कि टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा वर्क करता है। देखो स्टॉक मार्केट में प्ले करने के लिए 2 चीज़ों पर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है फंडामेंटल,
एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप डायरेक्ट शेयर्स खरीद रहे हो, मतलब शेयर्स में लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो कंपनी के फंडामेंटल पर जाओ कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल में क्या होता है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस आने वाले 20 साल में बहुत बढ़िया होगा या नहीं होगा, और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है या इंट्रिंसिक वैल्यू पर है, ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है अभी तो हो सकता है नीचे और गिरेगा तो आपको वहाँ पर लॉस होगा। ठीक, तो इसमें कंपनी के बिजनेस का पूरा एनालिसिस किया जाता है, कंपनी के प्रॉफिट लॉस का देखा जाता है स्टेटमेंट, कंपनी में कौन कौन इन्वेस्टर्स हैं, FIIs कितने हैं, DIIs कितने हैं, नॉर्मल पब्लिक ने कितने स्टॉक्स उठा रखे हैं। तो ये फंडामेंटल में सारी एनालिसिस आती है। और टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, उसके ग्राफ पर डिपेंड करता है। जैसे ग्राफ होता है ना रेड और ग्रीन वाला, कभी भी शेयर मार्केट में कोई बात करता है तो रेड और ग्रीन करके ग्राफ दिखाया जाता है, वो उसके अंदर हो टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मूविंग एवरेज कितना है, मतलब शेयर प्राइस का मूविंग एवरेज 20 डेज़ में कितना मूव करा इसने, 200 दिन में कितना मूव करा। ठीक है, मूविंग एवरेजेस होते हैं, और इसमें बोलिंजर बैंड्स होते हैं, बैंड्स लगी होती हैं कि इतने बीच में कितना प्राइस है। तो वहाँ पर एक कुछ ट्रायंगल्स बनते हैं, कुछ रेक्टेंगल्स बनते हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो उनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि इस वाले एरिया को क्रॉस करके स्टॉक का प्राइस इतना जा सकता है। मतलब एक ट्रेडर एक अनुमान लगा लेता है, तो उस अनुमान पे अपना गेम प्ले करता है। तो वहाँ से भी इस तरीके से जो उसका अनुमान सही होता है तो उतने का प्रॉफिट हो जाता है, अगर अनुमान गलत होता है तो वो अपना स्टॉप लॉस लेके चलता है कि मुझे यहाँ पर अपना शेयर बेच देना है तो मेरा उतना अमाउंट बच जाएगा। तो रूल्स और रेगुलेशन हर जगह डिपेंड करते हैं। ठीक, टेक्निकल एनालिसिस हो गई, फंडामेंटल एनालिसिस हो गई, ये सारा इन स्टॉक्स में ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ट्रेडिंग करें या फिर आप स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। ठीक, अब बहुत सारे लोग कैसे प्रॉफिट करते हैं, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, ये अनुमान लगाते हैं कि हमें मंथली 3% का चाहिए, ये मंथली 3% 4%। तो अगर कोई 1 करोड़ रुपए लगा रहा है तो उसका 1% तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, कोई 1 लाख रुपए लगा रहा है तो उसका 1% तो बहुत कम हो गया। तो ये हमारे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट जो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है वो रहता है ज़्यादा वेल्थ वाले लोगों के लिए, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो लोग लगा देते हैं इनमें। तो उनको ईयरली जैसे 2-4 करोड़ रुपए लगा दिए, ईयरली 10-12% उनका बहुत हो गया। ठीक, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा अर्न कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास अमाउंट कम है तो वो या तो SIP बनाएं लॉन्ग टर्म में, SIP मतलब पर मंथ का अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं, म्यूचुअल फंड या किसी उसमें, या स्टॉक्स में पर मंथ लगाएं, पर मंथ 100-200 रुपये उसमें लगाते रहें, 300 रुपये लगाते रहें। तो वो लॉन्ग टर्म में 5 साल में देखोगे तो आपका अच्छा अमाउंट बना कर देगा। ठीक, ये हो गया। जो ज़्यादा पैसा है वो लोग लॉन्ग टर्म में और बड़ा अमाउंट लगाएंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। जो जिनके पास कम अमाउंट है वो SIP करें या फिर करें ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होता है बहुत रिस्की होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, आपका पैसा 10 गुना भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है ट्रेडिंग में, और स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक, तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपका लास्ट पॉइंट है। आप पहले धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखिएगा, लास्ट में जाके ऑप्शन ट्रेडिंग पर आइएगा। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी 2 चीज़ें आपने नॉर्मल सुनी होंगी, जो बिगनर्स होंगे शायद उन्होंने नहीं सुनी होंगी। इसमें होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। इसमें क्या होता है, अगर स्टॉक प्राइस ऊपर को जा रहा है तो हम कॉल लेके बैठते हैं कि हाँ भैया आज जो है ऊपर को जाएगा, हम कॉल ले लेते हैं इतने प्रीमियम पर। तो जैसे जैसे ऊपर को जाएगा वो प्रीमियम बढ़ता जाएगा तो आप कॉल लोगे, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, उसी हिसाब से अगर आपको किसी ने बताया कि या फिर आपने न्यूज़ पढ़ी या कुछ भी सुना कि आज ये स्टॉक गिरेगा, तो हम उसका क्या लेके चलते हैं, हम उसका पुट खरीद के चलते हैं कि साहब ये नीचे गिरेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब जो ऑप्शन ट्रेडिंग है इसमें क्या है, आप दोनों तरीके से पैसा कमा सकते हो। मार्केट जब ऊपर जा रहा है, मतलब शेयर जब ऊपर जा रहा है तब भी, और जब शेयर नीचे आ रहा है तब भी, दोनों तरीके से पैसा कमा सकते हो। और नॉर्मल स्टॉक इन्वेस्टिंग में जब शेयर ऊपर भागेगा तभी आप पैसे कमा सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ये भी फैसिलिटी है एक तरीके से। ठीक है, ये हो गया कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन समझ के। और बहुत इस कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में भी ये होता है कि इनका ओपोजिट भी हो जाता है। ओपोजिट में मतलब इस तरीके से हो गया, सपोज जैसे मार्केट आज मेरा गिरने वाला है तो मैं पुट ना खरीद के कॉल बेच देता हूँ, मतलब जस्ट ऑपोजिट हो गया। या फिर मैंने सुना आज मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं मार्केट ऊपर जाने वाला कॉल ना खरीद के, उसका कॉल ऑप्शन ना खरीद के पुट ऑप्शन सेल करके चलता हूँ।
ठीक, तो वहाँ पर भी मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ। ठीक, तो शेयर बाज़ार से इस तरीके से प्रॉफिट बनाए जाते हैं, इन्वेस्टिंग से, आपके ट्रेडिंग से, डिविडेंड से, इन सारी चीज़ों से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जाता है। अब बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं डिविडेंड पर्पस से, कि जो कंपनी अच्छा डिविडेंड देती हैं उनके हिसाब से। बहुत सारी कंपनी के ट्रेडिंग में अच्छा बना के देती हैं, ट्रेडिंग में ज़्यादा स्टॉक अप डाउन चलते हैं, मतलब कम समय में ट्रेडिंग से आप बना सकते हो। लेकिन हर एक कंपनी अच्छा डिविडेंड भी नहीं देती है, और हर एक कंपनी का शेयर्स जो होता है ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं भी बना होता है। ठीक है, ये जब एडवांस लेवल की चीज़ें, जब आप उसमें कम्प्लीटली घुसोगे तब आपको पता लगेगा। ठीक, अब ये भी नहीं है कि जो शेयर्स हैं हर एक कंपनी का शेयर्स आप खरीद लो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो लोग पैसा गंवाते हैं वो ऐसे ही गंवाते हैं, उनको पता नहीं होता है कंपनी का, कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते, टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते। पड़ोसी ने बता दिया कि भाई साहब, या दोस्त ने बता दिया ये कंपनी है, 2 साल के बाद इसमें डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 1 साल में या 6 महीने में डबल ट्रिपल हो जाएगा, तो आपने बिना सोचे समझे उसमें उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक, तो वहाँ पर आपका लॉस होना तय है। बहुत सारी कंपनीज होती हैं, पेनी स्टॉक्स होते हैं। अब पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर, जिनका जो शेयर प्राइस होता है बहुत कम होता है, 10 रुपये या 10 रुपये से नीचे होता है, वो पेनी स्टॉक में माने जाते हैं। ठीक, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने 2-2 लाख, 3-3 लाख, 1-1 लाख रुपए या 50,000 रुपये डायरेक्ट उन पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब उन पेनी स्टॉक्स, मतलब उन पेनी कंपनीज का फंडामेंटल चेक ही नहीं करते हैं कि कंपनी है भी, मतलब होती है, लेकिन कंपनी कुछ को प्रॉफिट भी हो रहा है, ये पता चल रहा है कि कंपनी 5-6 साल से लॉस में ही चल रही है। जो कंपनी खुद 5-6 साल से लॉस में चल रही है, वो आपका पैसा कैसे डबल करके देगी? हो सकता है स्टॉक मैनिपुलेट किया जा रहा हो, जो 10 रुपये की कंपनी है वो एक्चुअल में 1 रुपये का शेयर प्राइस होना चाहिए था, लेकिन इस समय 10 रुपये दिख रहा था, आपने 10 रुपये पे खरीद लिया। लेकिन जब 10 रुपये पे खरीद लिया, वो मैनिपुलेट कर दिया किसी ने, और फिर धाड़ देने से नीचे गिरा दिया। आप जब नीचे गिरा दिया, पता चला 1 रुपये पे हो गया, तो 10 रुपये का शेयर 1 रुपये पे हो गया। अगर आपने 1 लाख रुपये लगाए तो कितना बचा? खत्म, आपका पैसा सारा खत्म, कुछ नहीं बचा आपके पास। तो इस तरीके से लोग पैसा गंवाते भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, लास्ट में हम बात कर लेते हैं अपने के बहुत सारे लोग होते हैं, जो इंडियन फैमिली होती हैं, वो आपको, हमारे जो यूथ हैं उनको शेयर बाज़ार में घुसने से रोकती हैं। वो ये बोलते हैं ये जुआ है। देखो, लाइफ में जुआ या बैट लगाना क्या होता है? जुआ वो होता है जैसे जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं है कि इसमें क्या होने वाला है, मतलब कोई भी उसमें कोई एनालिसिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर जहाँ पर हमको बिल्कुल ही पता नहीं है, जहाँ पर हम अनुमान तक नहीं लगा सकते, ठीक है, वो होता है जुआ, बैट होना या नहीं होना। लेकिन अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात कहूँ तो यहाँ पर एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, कंपनी की ग्रोथ देखी जाती है। अगर कंपनी ग्रोथ करेगी तो आपको ओबियसली प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर ये जुआ वाली बात क्या रही? शेयर बाजार है, मतलब शेयर बाजार में क्या होता है, हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, हम उस कंपनी के मालिक के साथ डायरेक्ट डील ना करके कुछ ब्रोकर्स और उनके माध्यम से डील कर रहे हैं। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसी शेयर का प्रॉफिट आपको दे दिया जाएगा। तो इसमें कोई जुआ वाली बात नहीं रही। आप एनालिसिस करो, आपको लगता है कंपनी बढ़िया है तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक, कंपनी को प्रॉफिट होगा, आपको भी प्रॉफिट होगा। तो एनालिसिस, इस तरीके से एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करें किसी भी चीज़ में, ठीक है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से, या फिर जो मेरा एनालिसिस है अब तक का, ये स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है। पहली बात ये वो है, कम एजुकेशन या हमें जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है वो हमारे लिए जुआ है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बिना नॉलेज के पैसा उसमें लगा देंगे, किसी फर्जी कंपनी में पैसा लगा दिया, फर्जी का मतलब ये होगा जिस कंपनी को कोई ग्रोथ ही नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है और वो लॉस में जा रही है, उसमें आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जाहिर सी बात है आपका पैसा जाना है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए वो एक तरीके का जुआ हो गया। ठीक, और वो दोबारा लौट के शेयर मार्केट की तरफ देखते भी नहीं है। ठीक है, तो शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बड़े बड़े मल्टी मिलियनर लोग बने हैं। वॉरेन बुफे हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, अडानी जी हो गए, सब इक्विटी शेयर मार्केट से ही पैसा बनता है इनका। ठीक है, तो ये कंपनी पब्लिक कर देते हैं, वहाँ से पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती हैं, ये भी अपने दूसरी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बस इनके इन्वेस्ट करने का तरीका अलग होता है, हमारा प्लेटफॉर्म अलग है, चीज़ वही है लौट फेर के। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। अगर इस कंप्लीट वीडियो में जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने यूज़ करी, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, और टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, पेनी स्टॉक्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडेक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया। सेंसेक्स जो है ये भी 30 कंपनीज़ का मिलके बना हुआ होता है। ठीक है,
लिस्ट एक तरीके का इंडेक्स है, जो बढ़िया बढ़िया कंपनियाँ होती हैं तो उस तरीके से आ जाता है, इंडेक्स बनाते हैं। तो इनमें कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी या जो वर्ड हैं आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको वहाँ पर हाईलाइट करके बता दूंगा। और दूसरा, अगर किसी भी पॉइंट पर आपको, अगर स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी पॉइंट पर और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पॉइंट पर आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट या टॉपिक के साथ जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद।